हेलो गाइस, आज हम चले लगे ये दो अब चील वो चले लाइव चील पीवी क्या टोटल पिज्जा बहुत पीवी अब तू दे चीलों में थे एक तू चल लेते हैं अभी अब एक टोटल भी चलते हैं दे दो हम टोटल भी चले लगे हैं ये दे दो टोटल भी ओ टोटल भी तो अपने पहले भी वीडियो लाई थी खेल ली थी कि बॉल बॉल पे डाले करते हैं जल्दी जल्दी इधर तो मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मां को नुकसान पहुंचाने के बदले एक पैर कुर्बान करना जल्दी जल्दी हो जा दादी के पैर को नुकसान पहुंचाया इधर आ दे दो अच्छी तरह देखो क्या इंस्पिरेशन है कोई और ऐसी चीज जो मेरे लिए परिवार देखा नहीं इधर तो अभी मैं जॉब से तो बाहर चल रहा है यही जो ना किया हो तो मैं शाप देता हूँ मेरी 20 साल की उम्र तुम्हारे लिए हांजिर की मौत बनेगी पिताजी यह ठीक नहीं है आपके चेहरे पर कालापन है आपके ऊपर जानलेवा खतरा है हांजिर पक्का मरोगे इधर तो पिताजी सावधान दे दो अब मैं बॉल पॉइंट में जा रहा हूँ अभी मैं बॉल पे जाता हूँ को चोट क्यों नहीं लगी स्पष्ट रूप से सरदार पर गिरने वाला तो फिर जमीन पर गिरते समय आधे इंच से क्यों चूक गया हाँ इतनी तेज गति से अचानक मुड़ गया हेलो बॉल पॉइंट में मैं वापिस आ गया हूँ ये दे दो पिताजी आपको बात टोटल नहीं चले हुए या लाइव चील चलते अब लाइव चील में जाए हैं ये लाइव चील चल रहे हैं मैं ठीक हो गई पूरी तरह से ठीक आप सचमुच बहुत अद्भुत हैं पिछले 2 सालों में दादी माँ के पैर के दर्द के लिए घर में कितने ही लोग बुलाए गए लेकिन सभी बेबस थे और आपने इसे ठीक कर दिया ये सब मेरे म्यान ये दे दो आप इधर से अलग अलग बैल भी बाहर चल देते हो ये तो पॉइंट पे जाता है यह इसलिए है क्योंकि दादी हमेशा अच्छे काम करती हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है दादी भविष्य में बहुत धनी और समृद्ध होंगी ये बार चलने के बाद इतनी अब तो ये टिक भी मिलेगी इधर ITP है या इधर आप ITP भी डालते हो ये तो तिल वाले बल्ले वाले होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है कमांडर साहब शिजना मिलने अब इतना युद्ध है हाँ तो मेरा अंदाजा है टिक भी ले सकते हो वह शायद संतान इधर पाने की विनती करने आए हैं संतान पाने की विनती छोटी वो मालकिन कितनी समझदार इधर है जी अध्यक्ष सचमुच संतान पाने की विनती करने आए हैं और साथ में 1000 चांदी के डॉलर लाए हैं कह रहे हैं कि छोटी मालकिन से मिलना चाहते हैं वाह सामने से आए हुए पैसे मियान बाव को पसंद है जब म्यान बाव को ये पसंद तो उन्हें अंदर ले आओ जी क्या खाना स्वादिष्ट लगा ये दे दो सिमोन कमांडर साहब को सलाम करता है और छोटी ज्योतिषी को भी पिछली बार तो मुझे छोटा धोखेबाज कहा था और इस बार मुझे छोटी ज्योतिषी कह रहे हैं आप
पुरुष वास्तव में कितने अस्थिर होते हैं। कोई आरती ये बेड ठीक है। जैसे कोई आरती चीजें मिल जाएगी आप लोग। आप पुरुष वास्तव में कितने और अस्थिर तब तो फाइल भी नहीं चल सकते। वो लोग फाइल तो अब ले लो तो नहीं चल सकती। ये बना है फाइल भी काउंट फिर भी ये आ जाएगा। ये देखो अभी अब आती भी होते हैं। मेरे भाई जब लोग बीबी तो वही आ जाएगा। बीबी हेल्प नहीं कर जी बहुत बहुत की बस ये जानना है कि नन्ही दिव्यदर्शी मुझे रास्ता ये दिखाए कि मैं कैसे अपना वारिस पा सकूं। अभी जैसे मैंने डॉक्टर चार से तक दवाई है, मुझे जा तो कोई सकते हो। समस्या नहीं है, फिर भी वो औरतें बच्चा क्यों नहीं धारण कर पा रही हैं? सीधे जेल भी जा सकते हो। ये तुम जन्मजात दोषपूर्ण हो और तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। वैद्य भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। छोटी भविष्यवक्ता, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। परिवार 9 पीढ़ियों से इकलौता है, मुझे वारिस चाहिए। अगर वंश मेरे साथ रुक गया तो 100 साल बाद मैं नीचे जाकर परिवार के पूर्वजों का सामना कैसे करूंगा? परिवार में बच्चे ना हो इससे मेरी दूसरी हवेली का क्या लेना देना। संतान के लिए प्रार्थना करने तुम्हें मंदिर जाना चाहिए, न कि मेरी जाना चाहिए। आप दो इधर चलो मतलब चलेगी चलेगी। मेरे पिताजी और तुम्हारे बीच कोई संबंध नहीं है। तुमने पहले पिताजी का मजाक उड़ाया था। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जनरल, छोटी भविष्यवक्ता, पहले मुझसे गलती हुई। जी अगर आप मेरी मदद करने को तैयार हैं तो मैं 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दूंगा। कि परिवार के वंशज बस इतनी ही कीमत के 2 लाख नहीं, 5 लाख रुपए। 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम लगती है। म्यान भाव 5 लाख, तुम्हारा क्या विचार है? दादी ने बताया था हमारी पूजन हवेली को पैसे की बहुत जरूरत है। म्यान भाव मदद कर सकती है, लेकिन म्यान भाव को 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी श्री हवेली की आधी संपत्ति चाहिए। वास्तव में मेरे योग्य बेटी श्री हवेली की आधी संपत्ति। भाव मदद नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी श्री हवेली की आधी संपत्ति चाहिए। वास्तव में मेरे योग्य बेटी श्री हवेली की आधी संपत्ति, वो तो लाखों में होगी। ये छोटी बच्ची सचमुच बड़ी बात कर रही है। अरे भविष्यवक्ता, आप मुझसे कुछ बहुत ही तुम तो व्यापारी हो जिसने बहुत सारा गलत धन इकट्ठा किया है। केवल पुण्य का काम करने से ही तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम अपनी सारी संपत्ति दूजन हवेली को दान कर दो। पिताजी उस पैसे का उपयोग करेंगे सैनिकों के लिए कपड़े और राशन खरीदने में, और लोगों का कल्याण होगा, जिससे तुम्हारे लिए महान पुण्य जमा होगा। बस करो, इससे और बात करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो अध्यक्ष मेरी बेटी की बात पूरी नहीं कर सकते, तो ये मामला यहीं का लगता रहते हो। शांत हो जाइए। अभी आईटीबी होता मैं अपनी आधी वो संपत्ति आईटीबी ऐसा था। बस शर्त ये है कि शिव तो परिवार का आईटीबी ये मैं शिवा ये तो तैयार हूं। अगर शिवा अब को तो छोड़कर कोई आईटीबी संतान ये नहीं हुई, वर्ल्ड जिताता हूँ। ये संपत्ति का जिले तो नहीं वर्ल्ड एक ही जाता था नहीं जिता तो मेरे पिताजी के देता हूँ। साथ एक लिखित समझौता करो। वैसे भी यह तो बदनाम बेईमान इधर अलग अलग आईटीबी भी अगर होते भविष्य में इससे मुकर गया तो क्या होगा? एक लिखित समझौता होना जरूरी है। कागज और कलम लाओ। ये तो हालांकि मैं शिजना हूँ, एक बेईमान व्यापारी हूँ, लेकिन मैं अपनी संतान के मामले में बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा। काम हो जाने के बाद ये तो मैं निश्चित रूप से अब तो आईटीबी होते जिताता हूँ। या ये तबाह लिखते भी आईटीबी हो जाते आईटीबी ये मेरी श्री हवेली आईटीबी म्यान भाव क्या हुआ? ये यह आईटीबी दरवाजा के सामने ये जहाँ देते हैं। पौधा रखा है वह जगह नीचे धंसी हुई है। यह बाधा वाली स्थिति है। परिवार में समृद्धि लैदा भी आईटीबी हो रहा है मुझे। जमीन को समतल करना है।
ये गड्ढा किसने खोला था? जल्दी आओ और इसे भर दो। अंदर आइए। सॉरी पापा, सॉरी। अब इतनी ठंडी है, इतना बड़ा है, इतना निर्जन क्यों है? ओ, मेरी इन घटिया रखेलों ने दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म देने की हिम्मत की और मुझसे उन्हें पालने के लिए कहा। सभी को घर से बाहर निकाल दिया है। उनका कोई इसलिए घर थोड़ा शांत है। यह आंधी कौन है? और वो मेरी ये पत्नी है। ये रॉबर अंडे हैं। शिकायत करता हूँ कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था। समस्या मेरी थी। आज तुम्हें वो इस घर में मेरे प्रति सबसे वफादार व्यक्ति है। ये देखो, बहन बाबू, क्या तुमने कुछ बोला? रामबाव को लगता है कि ठंड बढ़ती जा रही है। ये बहुत लाभरी होते थे ये। शक्ति है, अब कोई आश्चर्य तभी जाते हो, तभी जाते हो आते थे। चलो दूसरा तभी आता चिल्ल ले लूँ तुम्हारी मैं बच्ची। तालाब में कुछ है। बहन बाबू, क्या इस तालाब में कुछ है? ये आप तक पी लेते थे तुम्हारे से। बाहर कभी भी निकलने आए पर तो पता चलेगा। तुम लोग क्यों खड़े? जल्दी से लोगों को इसे बाहर निकालने के लिए। ये कई सालों से वीरान पड़ा है। इसके अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे बच्ची। वंशहीनता की समस्या इसी तालाब से आ रही है। तुम बाहर नहीं निकलवाना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं इसे तुम्हारे लिए हल करूं? नहीं, बाहर निकालो। अरे कोई है? तुरंत बाहर निकालो। आओ, इधर दो। जल्दी करो। अब ये दे दो, ये भी ले देते हो। वो अच्छा मिल गया। ये देखो, अभी अब तो टीवी होते तुम्हारे सीट मिल गया। इस तालाब में तो औरत के कपड़े कैसे? नहीं हुई दो तो इसी अभी के अब बाद इसी तो तालाब में चार बार चल रही है। मालिक, यहाँ तो बड़े इंसान के कपड़े। वो इस तालाब में मारा गया। जी जी अध्यक्ष, क्या आप पहचानते ये हैं? ये देखो। किसके कपड़े हैं? मेरे घर में बहुत लोग आते जाते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि ये किसके कपड़े हैं। 50,000 का है। लब बैठा आता है चलते। ये बड़ी मालकिन के कपड़े हैं। जब मालिक और बड़ी मालकिन की शादी हुई थी, मैंने खुद इन्हें खरीदा था। ये बड़ी मालकिन के सबसे पसंदीदा कपड़ों में से एक थे। वो इन्हें अक्सर पहना करती थी। 3 साल पहले बड़ी मालकिन अचानक ये गायब हो गई। आज ही फिर वाली हो अभी तक पर कोई फायदा नहीं। बाय बाय टाटा टूटू। अब बाद अगली वीडियो में ले दे ये ठीक है। मेरी बहन के कपड़े हैं। यही बहन, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक ढूंढा।